जी, ज़रा क्योंकि यहाँ भी देख रहा हूँ कि हो ये रहा है कि जो भी भाषण चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हों, चाहे यहाँ के लोकल लीडर्स दे रहे हों, भूपेश बघेल दे रहे हों छत्तीसगढ़ में, सब कहीं ना कहीं 2024 को भी अपनी निगाह में रखे हुए हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि उनकी बातों में 2024 की झलक भी दिखती है। ओबीसी आरक्षण की बात हो, चाहे और भी कई सारे मसले हों जिस पर वो बात करते हैं। अदानी का मामला, और मज़ेदार तथ्य आप लोगों को बताऊं कि अदानी के मामले पर आज बस्तर, सुदूर बस्तर में एक गांव में सभा थी, वहां पे तालियां बज रही थीं जब भूपेश बघेल ने अदानी का नाम लिया कि सरकार कैसी बनाओगे, एक जो हमारी सरकार है इसको अगर आप रिपीट करते हैं तो ये आपकी सरकार होगी, लेकिन अगर आप भाजपा की सरकार बनाएंगे तो भाजपा की सरकार नहीं बल्कि अदानी की सरकार होगी। तो वहाँ तालियां बजने लगी, यानी अदानी अब गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं। जरा इस पर आपका कमेंट चाहता हूं मीनू जी। जी जी राजीव जी, मैंने आपके शो पे परसों भी कहा था कि अब पहले वाला स्थिति नहीं रह गई है कि राज्य के चुनाव में केवल स्थानीय मुद्दे ही हावी रहेंगे। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के प्रचार प्रसार की वजह से हर राज्य की जनता, सुदूर गांवों की जनता नेशनल और कई मामलों में तो इंटरनेशनल विषयों के प्रति भी जागरूक हो गई है। तो डेफिनेटली जो जो ये छत्तीसगढ़ की जो आपने ऑब्जर्वेशन अपनी बताई है, तो वो मेरी उसी बात की ताकीद करती है। और ये जो जनता जो है वो समझ रही है, क्योंकि वो देख रही है कि मोदी सरकार के सेंटर में रहने का क्या नुकसान भविष्य में होने वाला है। जैसा आपने बताया, अभी की 70% जो है, अभी टंडन जी बता रहे थे कि 70% किसानी वाले लोग हैं यहाँ पे, और उनको लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये जो राज्य में सरकार है ये किसान हितैषी सरकार है, और एक नहीं अनेकों योजनाएं लगाई है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे किसानी करना चाहते हैं लोग, जबकि लोग गांव छोड़ के शहर में भाग रहे हैं और राज्यों में, यहाँ लोग गांव में ही रहना चाहते हैं। तो उनको दिखाई दे रहा है कि अगर हमने सेंटर में मोदी की सरकार ला दी तो हमें तो ये किसान को तो उजाड़ ही देंगे, क्योंकि किसान आंदोलन जिस तरीके से 1 साल चला और सड़क पे गर्मी सर्दी बरसात सहन करते बैठे रहे किसान सड़क के ऊपर, और मोदी सरकार नहीं झुकी भी तो तब जबकि यूपी का इलेक्शन सिर पे आ गया और हारने की उनको नौबत आ गई। नहीं तो वो चुनाव, वो जो कानून थे 3, वो कभी वापस नहीं होते। तो अब जो जनता है वो जागृत हो गई है, उनको ये लगता है कि अगर फिर आने दिया तो वो 3 कानून वापस आएंगे सेंटर में। ये जनता को समझ में आ गया है, क्योंकि मोदी जी का क्या है कि लोगों को भरोसा नहीं रहा है कि जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे या नहीं, या जो कानून बना लिया वो करके दिखाएंगे या नहीं। कानून बना लिया महिला आरक्षण बिल का 33% का, लेकिन छुपा गए बात ये कि 10 साल बाद मिलेगा आरक्षण। लेकिन अगेन फिर पब्लिक को पता चल गया सोशल मीडिया के जरिए कि किस तरीके से हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। तो पब्लिक अब ऐसा नहीं है कि होंगे कुछ अंधभक्त हैं ऐसे जो अभी भी जो मोदी जी ने कह दिया उसको वर्बेटिम, मतलब शब्द से स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे जो आम जनता है अब उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। उनको अपनी महंगाई के ऊपर, अपनी बेरोजगारी की चिंता है, अपनी महंगाई की चिंता है, किसानों को अपनी उपज की चिंता है कि उनको एमएसपी अच्छा मिले, जो कि आपने बताया भी था कल अपने परसों अपने शो में कि मतलब कितना अच्छा एमएसपी धान का छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। तो जनता को अपने ही मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं। और जो सुरक्षा है, अभी आप देख लीजिए कि अभी ये बीएचयू में, बनारस में जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर क्या अभी मणिपुर जैसा हादसा दोबारा से हुआ है वहां पे, और प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र में हुआ है, योगी जी के राज्य में हुआ है, जहां योगी जी रोमियो और पता नहीं क्या क्या रोमियो स्क्वाड और क्या क्या बनाते हैं, वहां अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो वो सब देख रहे हैं, ना केवल आपके छत्तीसगढ़ में, आपकी 4-5 राज्यों में बहुत जबरदस्त लोग उनके असेसमेंट कर रहे हैं। मोदी जी का जो कहते हैं ना स्क्रूटनी हो रही है, जो 5 वर्षीय स्क्रूटनी जिसको कहते हैं, तो मेरे ख्याल से तो जनता अब हिसाब लेके ही छोड़ेगी। और जी राजीव जी, बात मोदी जी की हो रही है। मोदी जी ने जो राज्य के विधानसभा चुनाव में ये इतनी उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं, इतनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, आपको, आप में से कई पैनलिस्ट को, मुझे लगता है सभी को ध्यान होगा कि पहले टाइम में क्या होता था, राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए 1 या 2 मुश्किल से ट्रिप्स होती थी।
अब मोदी जी का क्या है कि राज्य के विधानसभा चुनावों में मोदी जी डेरा डाले पड़ जाते हैं वहां पे, न केवल खुद अपने पूरे मंत्रिमंडल को, पूरा ब्यूरोक्रेसी और पता नहीं कौन कौन किस किस को वहां पे वो डेरा जमवा देते हैं, और ये पूरा प्रशासन ठप कर देते हैं। फिर उसके बात करते हैं कि भाई बार बार चुनाव नहीं होनी चाहिए, एक बार होना चाहिए, एक संविधान एक चुनाव, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो लेकिन अगर आप इस तरीके से बार बार वहां जाके बैठेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत भारी पड़ेगा। साल भर में आप इसी तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं, आप अपने मंत्रालय का काम कब करते हैं, उसका आपको आप फुर्सत कब पाते हैं? ये वाली बात, ये कोई इस देश के अंदर इतनी हर वक्त अफरा तफरी मची रहती है कि इस तरह का सवाल जनता पूछ ही नहीं रही है मोदी जी से। आप देख लीजिए, ये पूरा साल निकाल लीजिए आप, और उससे पिछला साल निकाल लीजिए, मोदी बस यही प्रचार ही करते घूम रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री, इतना फुर्सत कैसे है उसको, जो अब या तो प्रचार कर रहे हैं या मंदिरों में पूजा कर रहा है? तो उसको देश का प्रशासन कब देखता है मुख्य प्रधानमंत्री? मेरे ख्याल से तो फाइलें ही इतनी होती होंगी टेबल के ऊपर कि उनको निपटाना मुश्किल होता होगा। लेकिन नहीं, इस बात का कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा है, ऊपर से वो कोसते हुए लगे रहते हैं। रही बात गारंटीज की, जिनको कि वो रेवड़ियां कहते हैं, अपने आप अब खुद उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जिन चीजों को वो रेवड़ियां कह रहे हैं, जो जनवादी योजनाएं, जो पब्लिक वेलफेयर की जो योजनाएं हैं, उनको आप रेवड़ियां कह रहे हैं। और आप जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो क्या रेवड़ी नहीं है क्या? और आप उसको अंतरराष्ट्रीय मंचों पे बताते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, और जिसकी वजह से हंगर इंडेक्स में हम लोग बहुत नीचे खिसक के आ गए, मतलब या ये कह दीजिए आप ऊपर आ गए, इतनी बदनामी हुई आपकी उस योजना से। तो आप उन योजनाओं को, जिससे कि जनता के हाथ में कुछ पैसा आए और जनता जब खर्चने निकले तो उसको इकोनॉमी को बूस्टर मिलेगा, उससे एक डोज मिलेगी, तो उसको तो आप रेवड़ी कहते हैं। लेकिन आपका जो 5 किलो राशन है, जिसमें कि जनता को काम देने से आपको छुट्टी हो गई, कि रोजगार जनरेट करना से आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, और 5 किलो अनाज देके आप आराम से बैठ गए। लेकिन आप करते क्या है? मैं तो पिछले दिनों पढ़ रही थी कि छत्तीसगढ़ सरकार से जो धान की खरीदी है, उसका कोटा भी घटा दिया था इन्होंने पिछले बार। अभी पता नहीं वहां क्या स्थिति है इस वक्त, पता नहीं, आपको ग्राउंड के ऊपर है। तो आप जिस राज्य में चुनाव आ रहे हैं, वहां आप वहां की सरकार को डिस्क्रेडिट करने के लिए चावल खरीदने का कोटा ही घटा देते हैं। और फिर जब कर्नाटक की सरकार को चावल चाहिए होता है 10 किलो अनाज बांटने के लिए, तो आप एफसीआई को मना कर देते हैं कि नहीं, ये चावल खुले हम आपको राज्यों को नहीं बेचेंगे, यहां से आप खरीदेंगे नहीं और वहां बेचेंगे नहीं। मतलब क्या? आप जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को परेशान करना चाहते हैं, और वहां की जनता को परेशान करना चाहते हैं कि भाई तुम इनको चुनोगे तो हम तुम्हारी सारी रसद रोक लेंगे, हम आप तुम्हारा सारा रोक देंगे, खाद पानी। लेकिन नहीं, लेकिन ये एक सीमा तक बर्दाश्त करती है जनता, और किया भी जनता ने बर्दाश्त कर रही है 10 साल से बर्दाश्त। लेकिन अब जनता बर्दाश्त करेगी नहीं। रही बात मिजोरम की, हमारी बात नहीं हो रही है मिजोरम में कांग्रेस का। देखिए, अभी प्रियंका गांधी 2 दिन के लिए जा रही हैं। इससे पहले जब राहुल गांधी गए थे तो उसका जो काफी अच्छा असर वहां पड़ा था, तो वो जो वहां जमीन तैयार हुई है उसको और खाद पानी देने के लिए प्रियंका गई हैं। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस वक्त वहां कांग्रेस की सरकार आना आप तय मानिए। पहले तो थोड़ा ढुलमुल हो रहा था कि शायद नहीं आ पाएगी मेजोरिटी, 40 सीटें हैं, और वहां पे जो जनता, क्योंकि मणिपुर में हिंसा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनावों की गहमा गहमी में मणिपुर पीछे नेपथ्य में चला गया है, पब्लिक को मालूम नहीं है। कल भी वहां बड़ी भारी हिंसा हुई है, उसी तरह की हिंसा हुई है कुकीजों के ऊपर, जैसे कि 3 महीने पहले हुई थी। तो वो उसका सीधा प्रभाव मिजोरम पे पड़ रहा है। जब आप एक राज्य में हिंसा ही थामने के आपकी राज्य, क्या गारंटी है कि आप या आपसे समर्थित कोई सरकार उस अनरेस्ट को थाम पाएगी? तो इसलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि राज करना या देश का शासन चलाना कांग्रेस ही जानती है, इनके बस का नहीं है। ना ये देश का राज चलाना जानते हैं, ना विदेश का चलाना जानते हैं। इनको अपना वो देसी पंचायत के स्तर तक का राज चलाना आता है, और वो ये बखूबी कर भी रहे हैं। वो उसको उसी पैटर्न को लागू ये नेशनल लेवल पे करना चाहते हैं, बट वो होगा नहीं, असफल हो गया है। और अभी जो राज्यों के ये चुनाव है, ये तो एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है और फ्यूचर की एक झांकी है। वो 3 तारीख को हमें मालूम पड़ जाएगी अगले। जी राजीव जी।